हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अपने चेहरे पर स्माइल को लेके आइए। और आज हम करते हैं हमारे नए चैप्टर की स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है जी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आप कहोगे सर 3.1 कहाँ गई? 3.1 नहीं करनी बच्चों आपने। ठीक है जी। 3.1 आपके पेपर में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होके उसको 3.1 को छोड़ दो। 3.2, 3.3, 3.4 और 5 चारों चारों के इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक तो आएगा आपको 2 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर। कितना आएगा? 6 नंबर का। इनसे आएगा ये क्वेश्चन। तो एक तो आएगा 6 नंबर का, ये आता है 6 नंबर का किस में से? 3.5 के अंदर से आता है, लगभग 3.4 या 5 के अंदर से। हाँ, कई बार क्या आता है इसमें से भी आ सकता है 3.3 के अंदर से। 3.2 के अंदर से 2 नंबर का आता है। ठीक है जी, 1 नंबर का भी। और सबसे पहले मैंने बताया था ये आपको कि कौन सी एक्सरसाइज के अंदर, ये चैप्टर नंबर 3 नहीं, ये सॉरी, आपकी बुक के अंदर चैप्टर 10 पाएगा ये। ठीक है ना, तो चैप्टर 10 है ये। ठीक है जी। तो 10.1 आपने करने नहीं, 10.2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 10.2 के अंदर क्या होता है। सबसे पहले ये मैंने फार्मूले बताए थे, ये किसके अंदर है? ये 9.2 के एग्जाम्पल है ना, उनके बीच में ये फार्मूले हैं। किसका? टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का लॉग कोस होता है। टेंजेंट आए तो कोस लिख देना, कोट आए तो साइन लिख देना। ठीक है जी। और सेकेंड का बताइए आपको, सेकेंड प्लस का निशान आएगा सेकेंड और टेंजेंट के बीच में, और कोसेकेंट आए तो कोसेकेंट और कोट के बीच में माइनस का निशान आएगा। वैसे अलग भी फार्मूले होते हैं इसके। इसका एक और फार्मूला होता है, वैसे आप चेक कर लेना। क्या? यदि माइनस का है प्लस का करना होना तो यहाँ पर सेकेंड कर देते हैं। ठीक है जी। ये फार्मूला है इसका, किसका? टेंजेंट का। अब इसी प्रकार कोट का भी होता है, यदि ये प्लस का है ना, माइनस करना तो लोग लिख देते हैं यहाँ पर, लोग कोसेकेंट। वैसे ये आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने एक ये वाला फार्मूला एक एक फार्मूला याद कर लेना बहुत है, क्योंकि आंसर तो किसी से भी निकल सकता है। ये याद कर लो, एक ये याद कर लो। अब इसी प्रकार से मैंने एक भी फार्मूला इसका भी बताया था, लोग सेकेंट टेंजेंट, ये याद कर लो। वैसे एक फार्मूला होता है इसका इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या? लोग, पता ही होगा आपको, टेंजेंट π/4 प्लस में x/2 प्लस में सी, इस प्रकार से। तो ये याद देख लेना, 9.2 के अंदर के एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है जी। तो याद कर लेना है फार्मूले। तो वैसे तो इंपॉर्टेंट ये मैंने 4 लिखवाए थे ना, वही है। यानी कि अलग अलग 2-2 फार्मूले क्या होते हैं, मतलब वैसे ही है, बना रखे 2-2 फार्मूले। ठीक है जी। आप एक एक कर लोगे ना, एक वो ही बहुत है। ठीक है जी, ताकि आप यदि इंटीग्रेशन यदि मान लो आ जाए पेपर के अंदर तो आप कर पाओ। तो देखो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो आज का हमारा टॉपिक। ठीक है जी, एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। देखो बस ज़्यादा कोई खासा डिफरेंस नहीं है, जो आपने इंटीग्रेशन किया था ना वही सेम ही है इंटीग्रेशन। बस इसके अंदर क्या दे दी, लिमिट दे दी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझो आप क्या कहना चाह रहा है। देखो फर्स्ट कुछ भी नहीं है, बस सेम ही वही जो क्वेश्चन है जो आपने किए थे, ओनली सेम वही है। बस इसके अंदर क्या दे दिया, डिफरेंस क्या है, जो इंटीग्रेशन था ना उसके लिमिट लगा दी 0 से 4। तो बस ये लिमिट है ना, ये बस अलग है, और सेम ही क्वेश्चन सेम है, सोल्यूशन करना है सेम है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला जो आपका काम था ना वो करना है। कैसे? सबसे पहला जो इंटीग्रेशन किया था ना वो इंटीग्रेशन करना, उसके बाद है बस ये लिमिट दे दी, वो लिमिट लगाएंगे। तो कैसे करते हैं सोल्व, पहले तरीका बताए तुम कैसे करेंगे। सबसे पहला ये है इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो कैसे होगा बताओ? क्या मैं इसको रूट को मैं ऐसे लिख दूँ ना, 1/2। तो कैसे करोगे, पहले 1/2 है, पावर में 1 जोड़ देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन यही होगा, वही सिंपल इंटीग्रेशन करना, माइनस का 2। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर है ना 1, उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस में क्या होगा, x की पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यही था इंटीग्रेशन इसका। तो सबसे पहले तो आपने इंटीग्रेशन करना जो सेम था। उसके बाद यहाँ पर ये नहीं, सी नहीं लगाना। ठीक है जी, सी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, ये इसके लिए क्या आ गई, लिमिट आ गई। तो लिमिट आए ना वहाँ पर सी नहीं लगता, यहाँ पर 0 से 4 है ना, ये लिमिट ऐसे लगा देना। ठीक है जी। सबसे पहले क्या ना, कि आपने इसका इंटीग्रेशन ही करना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट है ना, वे लिमिट लगानी यहाँ पर 0 और 4। ठीक है जी। इंटीग्रेशन करने के बाद इसका सोल्यूशन कर लो। जैसे इंटीग्रेशन करते थे ना वो तो सेम ही है, उसके पास बस लिमिट ही पुट करनी है। 0 से 4 है, पहले यहाँ पर लिखी, इंटीग्रेशन करते 0 से 4 यहाँ पर लिख दी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका सोल्यूशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्या, x की पावर 2 एकम 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 2/3 लिख दूँ डायरेक्ट, पता ही होगा क्या,
यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2 आएगा, ऊपर चला जाके 2/3 हो जाएगा, है ना। माइनस का 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ऐसा लिख दो, ये सिंप्लीफाई कर दिया। अरे एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 है ही, और 0 से 4 लिमिट है, ठीक है जी। तो यही है। अब क्या करना आपने, बस ये लिमिट पुट करनी है। इतना सोल्व करते ही इंटीग्रेशन सोल्व करना है और लिमिट पुट करनी है। क्या करना है, दो ही काम करने हैं। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन करना आता होगा सभी का, जो भी जितने भी है ना, सभी का इंटीग्रेशन आपको आता है। पहले इंटीग्रेशन आप कर चुके अच्छे से, बस आपको लिमिट पुट और करनी है। क्या लिमिट, बस पहले ऊपर वाली लिमिट पुट होगी, फिर नीचे वाली लिमिट होगी, ठीक है जी। और याद रखना वैसा ही, नीचे वैसा लिमिट कम आती, ऊपर ज़्यादा आती है, ठीक है जी। 0 से 4 आएंगे, जैसे नीचे ये है, नीचे है वो, ऐसा समझ लो, नीचे है ये ऊपर है, ठीक है जी। तो नीचे ना हमेशा कम वैल्यू आती है, कम, ऊपर अधिक आएगी, टॉप पर अधिक आएगी, ठीक है जी। मतलब कहने का अर्थ क्या है, नीचे लिमिट कम आती है, ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पर 1 आ गया ना तो यहाँ पर 2 आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर 1 आ गया। लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 नहीं मिल सकता। यदि मिले ना तो आप इसको चेंज करते हैं, कैसे, तो एक माइनस का लगा देते हैं और ऊपर लिमिट चेंज कर देते हैं, याद रखना, ठीक है जी। तो क्या करना है, नीचे लिमिट ना, लिमिट आएगी एक, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 नहीं आ सकता, यहाँ पर 0, ठीक है जी। ये हमेशा यहाँ पर कम मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी लिमिट के अंदर, ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है आपने, पुट करना है लिमिट। कैसे करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो कैसे करते हैं पुट, सबसे अपर लिमिट करता हूँ मैं, जहाँ पर एक्स दिखे ना वहाँ पर 4 पुट करना है। क्या, ये 4 है ना, वो पुट करना है जी। तो 2/3, इस यहाँ पर 4 पुट कर दो जी। सबसे पहले मैं आराम से ही करवा के पूरा लिखूंगा, ठीक है जी। अब देखो ये ब्रैकेट थी ना, देखो ब्रैकेट का बहुत खास रोल है। ये ब्रैकेट तो बड़ी थी पूरी की, छोटी ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, छोटी ब्रैकेट। क्यों छोटी क्यों लगाई, क्योंकि मैंने माइनस का लिख देना है। अब ये तो ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है। सबसे पहला इंटीग्रेशन करना है जो आपने करना आता है, उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करनी कर दी, उसके बाद माइनस का निशान लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है एक्स के अंदर ही। फिर क्या करनी, बस ये माइनस का निशान याद रखना, पहले अपर लिमिट पुट कर दी पूरे के अंदर, फिर माइनस का निशान, माइनस कर दें क्या, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे वो, तो माइनस करना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो हम अब डायरेक्ट 0 पुट करते हैं ना, डायरेक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 0 पुट करेंगे एक्स की जगह ये भी 0 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है जी। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मतलब पूरे हर एक पॉइंट को पुट करके देखो, डायरेक्ट कर दो, 0 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोल्व कर लो इसको। अब कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, देखो 4 है, मैं 4 को ये लिख दूँ 2 की पावर 2, क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ। और मैंने एक बात बताई थी, 2 की पावर 2 है और 3/2 ये आएगा, इससे कट जाए। क्यों, एक तो इसका मतलब, एक तो इसका ये मतलब होता है 2 की पावर, मान लो ये है, इसका मतलब है ये ब्रैकेट है ना, ये इसके ऊपर ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गुणा में है। और ये 2 की पावर 2 है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 है, ये 4 है, ठीक है जी। 2 की पावर में 2 है और ये, ठीक है जी, ये इसके गुणा में है, ठीक है जी। इसी प्रकार से था मतलब। अभी तो इससे कट जाएगा नीचे वाले से ऊपर वाला, तो ये कितना आ गया, 2/3। तो ये 2 से 2 कट, 2 से ये कट गया। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। 2 गुणम 2 गुणम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 4 गुणम 4 4 16, और प्लस का 1/3। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 3 12, और 4 गुणम 4 4 16 16 चौक 64। और ये 0 है ही, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इसे सोल्व कटता हो तो काट दो, नहीं तो हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। क्या आएगा इसका, 8 दूनी 16, 64/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे सोल्व, क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 माइनस का 16 43 प्लस में 64। अब 64 और 16 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा, 32। 8 और 4 12, 8 का, ठीक है जी। और बाई में कितना बचेगा, 3। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर, बस इतना छोड़ना है, ठीक है जी। तो ये हमारा आएगा आंसर। तो आई बात समझे, सबसे पहले इंटीग्रेशन जो आपने करना
पहले किया हुआ है वो करना है, उसके बाद क्या करना है, लिमिट पुट करनी, बस इसके अंदर बस लिमिट वाला फंक्शन दे दिया और कुछ भी नहीं है। नहीं तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, सोल्व करने के बाद कर दी, फिर माइनस का निशान, फिर लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो बीच में लिखते हैं माइनस का निशान और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और फिर सोल्यूशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। कुछ खास है ही नहीं और, ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो देखो जी, इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का 0 से 1 लिमिट दे दी और कुछ खास बात है ही नहीं, 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो आप, इसका क्या टेंजेंट इनवर्स होता है क्या, 0 से लिमिट क्या है, 0 से 1 लिमिट 0 से 1, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है ना, इसका इंटीग्रेशन यही होगा ना। पहले अपर लिमिट पुट कर दो एक्स के साथ माइनस का, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। आगे बात समझ में, पहले 1 पुट कर दिया यहाँ पर एक्स का, फिर माइनस का निशान, फिर ये वाला पुट कर दिया। अब आप कैसे सोल्व करोगे इसको, पता ही आपको, करना ही आता होगा, टेंजेंट इनवर्स। और टेंजेंट के अंदर 1 किसका मान होता है, टेंजेंट 45 का मान होता है क्या, क्या टेंजेंट 45 का मान होता है क्या। यदि रेडियन में लिखना हो तो रेडियन में लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो टेंजेंट 45 को रेडियन के अंदर ही वैसे लिखते हैं, डिग्री के अंदर कम ही लिखते हैं, रेडियन के अंदर ये लिख दिया, माइनस का टेंजेंट इनवर्स। अब बताओ टेंजेंट 0, अब 0 किसका मान होता है टेंजेंट के अंदर, क्या टेंजेंट 0 का मान होता है क्या, तो टेंजेंट 0 ही लिख देंगे इसको, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है जी, ऐसे कटोगे तो ये माइनस का 0 इजिकल टू कितना आ गया, π/4, यही मान क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, सिंपल था। अब देखो अगला, देखो तीसरा क्या है, 0 से π/4 और टेंजेंट एक्स दे दिया, तो इसीलिए मैंने फिर फार्मूला याद करवाए थे। अब टेंजेंट एक्स का यदि अपने फार्मूला नहीं पता ना तो आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने फार्मूला लिखवाए थे। अब टेंजेंट का क्या बताया था मैंने, लॉग कोस एक्स प्लस सी तो लिखना ही नहीं, लिमिट वाले में सी तो लिखना ही नहीं, बस 0 से π/4 लिमिट पुट कर देंगे, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोस, लेकिन मैंने बताया था यदि कोस लिखे तो साथ में क्या लिखोगे, माइनस का निशान, यही बताया था। यदि आप कोस लिखते हैं ना तो माइनस का निशान साथ में लिखते हो, तो ऐसे ही बताया था। तो अब पहले अपर लिमिट पुट कर दें, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। माइनस को मैं एक बार बाहर लेता हूँ, ठीक है जी, कन्फ्यूजिंग करेंगे अंदर ये, तो बाहर लिख दी मैंने माइनस, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, लॉग कोस π/4, ठीक है जी, फिर माइनस का लॉग कोस 0, ठीक है जी, ये पुट कर दी। ये माइनस का निशान था ना जो ये वाला, तो ये बाहर ले लिया, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए आपको, सभी फार्मूले 9.2 के अंदर बीच में एग्जाम्पल के, और वैसे मैंने लिखवा भी दिया, याद कर लेना। अब कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, लोग ये तो माइनस का लिख दो, बताओ कोस 45 डिग्री का मान 1 क्या √2 होता है क्या, आप जी हाँ जी, तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये तो लगा दिया, फिर माइनस का लॉग। अब बताओ कोस 0 मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है क्या, कोस 0 का मान, ठीक है जी, 1 होगा। हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे ब्रैकेट, ये बाहर ही लिखो, जब तक इसका सोल्यूशन हो जाता है बाहर लिख दो, 5, क्योंकि बीच में लिखोगा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या आप ये बताओ, लॉग m/n का फार्मूला पढ़ा था आपने, यदि डिवाइड में हो तो क्या लिखोगे, log m माइनस का log n, ऐसे लिखते हैं, और log mn हो इंटू में हो तो क्या लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखते हो, log m प्लस में log n, इसी प्रकार से लिखते हो ना। क्या मैं इसको m/n है तो ऐसे लिख दूँ, कैसे, log 1 माइनस का log √2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, और ये वाला क्या आ जाएगा, log 1, इस प्रकार से, ठीक है जी, ये कर दिया। अब log 1 कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है जी, और माइनस अब अंदर ले जाओ तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये या क्या बच गया हमारा, log √2 बच गया। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो एक और बात बताओ आप, log m की पावर n थी इस प्रकार से, तो पावर आगे आ जाती है, पावर में से नहीं log होता ना, तो कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन, तो ये था ना, log m की पावर n है तो
पावर आगे जाती है इसके अंदर, लोग के अंदर ऐसे था, और यहाँ पर है तो पावर ऊपर चली जाती है। तो इसी प्रकार से समझ रहा था। तो क्या मैं इसको रूट को ना 1/2 लिख दूँ। अब ये आगे चला जाएगा, पावर है ना, 2 की पावर है ये तो ये आगे चला जाएगा log 2। ठीक है जी, इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, या log 2 का मान होता है 0.3012। ठीक है जी, वैसे आपने निकालना नहीं, ठीक है जी, ये नहीं निकालना, बस इतना छोड़ना है आपने। ठीक है जी, इतना छोड़ना है, फालतू आपने करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है जी, तो उससे अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। क्या दे रखा है, 0 से, पहला एग्जाम्पल क्या, 0 से 2 लिमिट है √+4 × dx, ये दे दिया। अब इसका करेंगे, तो मैंने एक ही बात बताई थी, सबसे पहला रूट है ना, रूट को क्या लिखते हैं हम, क्या रूट को 1/2 लिख दें आप? वो जी हाँ जी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था, एक ही बात बताई थी, क्या आपने बस ये देखना है यदि कोई पावर पूरा है ना रूट, आप ये देखो कि x की पावर 1 है या नहीं। ऐसा नहीं घबरा जाना कि यार क्या क्या होगा, कैसे होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा यार, x है, अरे x की पावर 2, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, इसी प्रकार से था। कब क्यों करते हैं ये और सुन लो, इसकी यदि पावर 1 है तो। अब यहाँ पर आप ये बताओ, कई बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्स की पावर देखनी, एक्स की पावर यदि 1 है ना तो ऊपर पावर है ना, कुछ भी हो उसमें एक जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन होता है। क्या हुआ इसका, ठीक है जी, क्या हुआ, पावर है ना, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, यही बताया था। कब होता है ये ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक्स का स्केयर हो गया ना, यहाँ पर एक स्केयर भी होता फिर पावर होती, ऐसे फिर नहीं करते कि पावर में एक जोड़ दे, नहीं। पहले सबसे पहला कंडीशन यही है देखनी, एक्स की पावर यदि 1 है ना, फिर ये पावर कुछ भी इसके साथ कांस्टेंट होता है, जा रहा हो कांस्टेंट में प्लस में, इसके साथ में इनटू में कुछ भी लगा रखे हो, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, उसके पावर कुछ भी हो, फिर जैसे इसकी पावर इसके साथ 6 लग रहा है, प्लस में 4 लग रहा है, कोई चक्कर नहीं है, बस एक्स की पावर 1 है ना। अब इसकी पावर कितना 1/2 है, बस उसमें एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है जी, और फिर एक बात और सुन लो, क्या ये तो आंसर आता है ना, उसके अंदर एक्स के साथ में जो है ना इनटू में, वो नीचे लिख देते हैं। क्या एक्स के साथ में 6 है तो 6 नीचे लिखा बताया था ना, ये मत छोड़ना, एक्स के साथ में जो है इनटू में के अंदर कांस्टेंट वैल्यू उसको नीचे लिखते हैं। अब क्या कर देंगे, ये तो किया इंटीग्रेशन। अब 0 से 2 क्या लिमिट है, तो 0 से 2 लिमिट पुट कर देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, पहले थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं प्यारा। हाँ ये जी क्या हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6, ये भी 3/2 हो जाएगा। अब इससे कट गया 3 हो जाती 3 9, कितना होगा 9। अब इसको 9 लिख दूँ, 1/9। ठीक है जी, अब 0 से 2 है लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1/9 तो बाहर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, को कांस्टेंट वैल्यू बाहर ही लिख दी, पहले ही ब्रैकेट लगा दी। ठीक है जी, तो देखो ये ब्रैकेट का बहुत खास रोल होता है। अब पहले 2 पुट करता हूँ, तो 6 2 प्लस में 4 कि 3/2 माइनस का, अब 0 पुट कर दो। अब 0 ऐसे नहीं पुट करना, डायरेक्ट ही पुट कर दो, 0 पुट करें तो 0 जाएगा, तो 0 प्लस में 4 की पावर 3/2, आई बात समझ में। और 1/9 है ना, पूरे के था तो पूरा ही क्या कर दिया मैंने, पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, तो बाहर निकाल दिया। अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, अब 16 है ना, 16 की पावर 3/2 एक भी ऐसे लिख लो माइनस का, अब 4 की पावर 3/2। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, बस ये 2 काटना है तो 2, बस इसकी पावर 2 लिख देखनी चाहिए हमने, तो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 16, यही होता है ना, और इसके ऊपर क्या है 3/2 है। अब यहाँ पर भी इसको किसकी पावर लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3/2 है। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा, और 1/9 तो है ही बार, तो कितना आ जाएगा 1/9। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, यहाँ पर तो बच गया 4 की पावर 3, यहाँ पर बच गया 2 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना, 4 चौक 16, 16 चौक सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक कितने होते हैं 64, ठीक है 64 ही आएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है, और 1/9 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 56, 14 में 60 का 6, 56/9। ठीक है
नोच एक चम्मन नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल थी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। अगला देख लो, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन एक्स। अब √1 प्लस में एक्स, ये बहुत बार आ लिया क्वेश्चन, ये बहुत बार आ लिया क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बहुत बार आते हैं। देखो कितनी बार ये लिए, आपके सामने कह रहा हूँ मैं, पेपर के अंदर नहीं, आपके सामने 0 से 1 है। अब ये बता दो, बस एक ही बात बताई थी मैंने आपके से, √8 से हमने कोई मतलब नहीं है। एक्स है, एक्स सेम क्या है, सेम है क्या, बस ये देख लो, x⁻1 है, यहाँ पर भी x⁻1 है, सेम है। और आगे यदि प्लस का निशान होना है तो इसका आगे भी प्लस का निशान हो, कुछ भी नहीं है तो प्लस का निशान होगा। तो बस क्या करना है, सेम ये वाला फंक्शन दिख रहा है ना ऊपर, x दिख रहा है, x, इसके आगे प्लस का निशान तो प्लस का, यदि यहाँ पर माइनस का होता ना फिर गड़बड़ हो जाती नहीं है ना। अब यहाँ पर प्लस का ना, तो यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस का होगा। बस ये वाला सेम वैल्यू बना दो, कैसे, प्लस में जोड़ देंगे और माइनस में कर देंगे, बस ऐसे। ठीक है, क्या किया मैंने, ये था प्लस में 1 कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया। और क्या 1 प्लस में x है ना, तो 1 प्लस में x, x प्लस में 1 लिख दो, या इसको 1 प्लस में x लिख दो, एक ही बात है। तो बस इसलिए इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है जी। तो सेम मिलाना है, ऐसा दिखे ना, यदि x⁻1 हो, यहाँ पर भी x⁻1 हो, x⁻2 हो, यहाँ पर x2 हो, तो सेम बना दा करो। और सेम बना के ना एक भी इसके नीचे लिख देंगे और एक भी इसके नीचे लिख देंगे। इसको क्या होगा, 0 से 1, एक भी इसके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, x⁻1 डिवाइड 1 प्लस में x⁻1/2 लिख देंगे इसको, माइनस का निशान। अब 1 के नीचे भी लिख देंगे एक बार, क्या इस प्रकार से। अब इसको सॉल्यूशन कर लें, क्या 0 से 1, 1 है 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना, 1 ज़्यादा है 1/2, 1 ज़्यादा तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस का हो जाएगा ना, ये तो पता ही होगा। a की पावर m है, a की पावर n है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, a की पावर m - n हो जाता है। ठीक है जी। ये तो इंटू dx, माइनस का इसको लिख देंगे ऊपर जाके, क्या हो जाएगा, ये भी ये ऐसे लिख देंगे इसको। अब 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक ही बात, सिंपल सी बात है, वही बात सिंपल आगे, x की पावर क्या 1 है। अब x की पावर 1 है ना, इसके साथ में इंटू कुछ भी हो कॉन्स्टेंट वैल्यू, जोड़े या घटाए, बस पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। कर लोगे आगे। ठीक है जी। इसमें भी ऐसे ही है, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, फिर कर देंगे 0 से 1 लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है जी। लिमिट पुट कर लेना इसके अंदर, पहले 1 पुट करोगे फिर 0 पुट करोगे। ठीक है जी, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और समझा देता हूँ, वैसे ही सोल्यूशन तो आप कर ही लोगे। बस बाद में ये लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट कर लोगे आप। अब देखो इस प्रकार से सिचुएशन मिले ना आपको, इस प्रकार से मिल गया और 1 2 ये मिल गया। ठीक है जी। प्लस में बीच में प्लस का निशान हो तो हमेशा ही क्या होता है, इसको एक बार अलग किया करो। क्यों, एक बार तो आप ऐसे चेक करते हो क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा या नहीं, तो यहाँ पर x⁻2 यहाँ पर x⁻1 है, लेकिन ये साथ में ये तो है, तो इसलिए क्या करता है, इसको अलग अलग किया करो, तभी तो चेक करोगे ना। तो इसको इसके नीचे लिख दे, एक ऐसे लिख दिया, फिर प्लस का निशान इसके इस प्रकार से लिख दिया। जीरो से 2। अब चेक कर लो, अब इसकी पावर ये है तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा या नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। अब ये यहाँ पर 2x लिखना चाहिए तो बन जाएगा, ये 3 है ना, 6 को क्या लिख सकते हैं, क्या 3 × 2 लिख सकते हैं ऐसे, और मैं इसको भेज दूँ बाहर ऐसे, यहाँ पर dx लिख दो, इसको भी अलग लिख दिया। ठीक है जी। मैंने क्या बताया था, मैंने एक ही बात बताई थी, लिमिट है ना उसको कितनी बार लिख, उसका इंटीग्रेशन उसको कितनी बार लिख लो, मैंने इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया। आई बस मुझे प्लस का निशान बीच में लिख दिया, प्लस का निशान तो आएगा बीच में, ये तो इसके साथ लिख दिया और इंटीग्रेशन भी अलग लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया और इंटीग्रेशन भी अलग लिख दिया। ठीक है जी। ये क्यों किया मैंने, इसका डेरिवेटिव अब ऊपर पड़ा है, देखो इसका 2x है डेरिवेटिव, तो 2x ऊपर पड़ा है, जो भी और कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं ना उसको बाहर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग,
यही बताया था मैंने, यदि कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके नीचे वाले के लोग लिख देते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ये वाला है ना, ये कांस्टेंट है, ये तो साथ में आएगा, ये याद रखना, ये वाला सेम ऊपर बनाना है, ऐसा बनाना। देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हुआ 2x। अब ये वाला फंक्शन ऊपर सेम दिखता ना, ठीक है जी, दिखता तो इसके क्या लगा देंगे, लोग लगा देंगे। और लेकिन ऊपर वाला है ना, इसके साथ में जो भी कुछ भी 6 है 3 है, जैसे 3 था तो इसको बाहर लिख देते हैं। तो देखो ये 3 बाहर लिख दिया, अब इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा था, इसका लोग लगा दिया, ठीक है जी। और फिर क्या लिख देंगे, लिमिट 0 से 2, इसके साथ भी पुट कर देंगे, 3 बार है ही, और प्लस का निशान। अब इसकी बारी आ गई, अब इसकी बारी क्या आ गई, अब ये 3 है ना, 3, इस 3 को भी बार लिख दो, यहाँ पर लिख दिया बार। आप ये बताओ 1 है, अरे x का स्क्वायर प्लस में क्या है, इसको क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। किसका फार्मूला दिख रहा है, रूट के अंदर, बिना रूट वाला किसका फार्मूला, बिना रूट के अंदर प्लस प्लस आए तो क्या हुआ, क्या ये टेंजेंट इनवर्स क्या हुआ, x/2 का फार्मूला है, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। यही फार्मूला ना, याद करो बचपन के दिन, मैंने 10 साल पहले करवाया था फार्मूला, 10 साल पहले ये इंटीग्रेशन करवाया था, आपको याद आ गया। 10 साल पहले की बात है जब मैंने बताया था, कौन सा, 10 साल पहले मैंने ये बताया था ना, इसका स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। याद आया कुछ, 10 साल पहले की बात है, ये मैंने आपको करवाया था, है ना, आई याद बात। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ये 3 है ना, 3 को बाहर ले लेंगे, अब इसका ये कर देंगे इंटीग्रेशन, होगा जी इंटीग्रेशन, लिमिट लिख देंगे 0 से 2। क्या अब इसका सोल्यूशन कर लोगे आप, 0 से 2 लिमिट पुट करनी है, बस सोल्यूशन करना है, लिमिट पुट करनी है, सोल्यूशन करना है, कर लेना। तो देखो जी एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखो 0 से π/2 दे दिया आपकी बार लिमिट, अब दे दिया साइन स्क्वायर x × dx। अब आपने ये भी किया था, मैंने बताया था कभी भी या तो साइन का स्क्वायर आए या कोस का स्क्वायर आए तो इसको कैसे चेंज करते हैं, और यदि टेंजेंट का स्क्वायर आए तो क्या हुआ, सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और कोट का स्क्वायर आए तो पता ही होगा आपको। तो अब इसको बताओ कैसे चेंज करोगे, क्या इसका 1 - का कोस 2x/2 लिख दूँ, अब तो आपको पता ही चल गया होगा क्यों लिखा है मैंने ये। ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना, उसके बाद ही लिमिट पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर है उसको इस प्रकार से लिखता हूँ, मैंने कहा था 1 और कोस के बीच में माइनस का है तो साइन आएगा, और इसकी पावर यहाँ पर इसकी आधी हो जाती है यहाँ पर पावर, तो इसकी यहाँ पर डबल होगी ना, इससे ये फार्मूला बनाएंगे तो इसके नीचे आएगा 2। तो समझ में आया तो बताओ यार, नहीं आया, अरे 1 - का 2 sin 2x sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला लगाया है सेम, देख लेना क्या है, साइंस का स्क्वायर था 2 नीचे ले गए बस, इसके ये वाला बन गया। अब 1/2 है ना, ये 2 है ना, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है जी। तो 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे 0 से π/2, एक साथ ही कर लो, क्या 1/2 है ना, इसको तो बाहर ले लो, हो गया जी। 1/2 है ना, इसको बाहर ले लो, कैसे, पहले यहीं पर ले लिया बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x का इंटीग्रेशन क्या था 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर लोगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस का निशान, कोस का क्या हुआ साइन 2x। और मैंने बताया था यदि x के इंटू में कुछ भी कॉन्स्टेंट होना उसको नीचे आएगा, ये मैंने बताया था यदि इसके साथ में इंटू में कुछ भी है ना वो नीचे आएगा, नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी, है ना, कुटाई हो जाएगी आपकी, बताया था ना। तो याद रखना, नहीं लिखा ना, पिटाई जरूर होगी। तो ठीक है जी, तो ये होगा माइनस का या प्लस का, कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं कोस या सेकेंड का तो उसके आगे माइनस का नहीं प्लस का निशान आता हमेशा, ठीक है जी। प्लस का आ गया, माइनस का पहले था ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 0 से π/2 लिमिट पुट कर देंगे, अब बस कुछ है ही नहीं, बचाएगा नहीं, ये तो π/2 पुट कर दो, 1/2 तो बाहर है ही। तो देखो कुछ चीज़ बाहर हो ना, उसको बाहर ही रखा करो कॉन्स्टेंट को, क्यों अंदर रखने का क्या फ़ायदा है। ये फिर π/2 पुट कर दो, 2 × क्या होगा π/2/2, ठीक है जी। ये तो पुट किया हमने, किसकी मान देखो, डबल ब्रैकेट लगती है, क्यों, ये तो बड़ी आएगी ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 है इसके लिए, पूरे के वैल्यू है, ठीक है जी, पूरा लिख दिया। और ये पुट के ये π/2 पुट किया पूरे के अंदर, फिर माइनस का निशान लिखना है, ठीक है जी।
और फिर ब्रैकेट लगाएंगे दूसरी, फिर लिखेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है जी, ये तो है अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस का निशान। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस का। अब साइन 0 0 होता है, 0 लिख दो, कुछ करने की मैंने तो आधा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0 होना बहुत ही आसान है, 0 तो 0 पुट करें, 0 यहाँ पर माइनस का। अब साइन यहाँ पर 0 पुट करें, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 0 का। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो 1/2 है। अब इसको अंदर ले जाओ 1/2 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर π/4 हो जाएगा, अंदर ही π/4 माइनस का। ये क्या होगा साइन, इस 2 से 2 कट गया, कितना होगा साइन पाई, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब π/4 आ जाएगा, क्यों आंसर कितना आ गया हमारा π/4, क्यों आ गया, साइन पाई कितना होता है 0, साइन 180 का मान 0 होता है भाई। ठीक है जी, साइन 180 मान 0 होता है। ठीक है जी, तो कितना आ गया हमारा 1/, ठीक है π/4 आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई। ठीक है जी, साइन 180 0 होता है, तो याद रखना कभी कांस्टेंट वैल्यू आई ना उसको बाहर ही लिख दिया करो पहले ही, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना करे अंदर आने के बाद। अब कोस ये वाला आ गया 0 से π/2, सोल्व तो आप कर ही लोगे। अब ये बताओ मैंने क्या बताया था, x की पावर 3 आए या साइन की पावर 3 आए तो फार्मूला एक ही याद रखना है, cos 3x। यदि साइन की पावर यहाँ पर 3 आ जाती, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाता, तो क्या करते भाई, फिर किसका फार्मूला याद करते, फिर करते किसका, साइन 3x का फार्मूला याद, साइन थीटा लिख लो यहाँ पर। अब इसका फार्मूला क्या आता बताओ, साइन 3 है ना, 3 का क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस का 3 4 साइन की पावर 3 थीटा, यही होता है। और इसका क्या हुआ, इसका हो जाएगा 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, यही होगा ना। यदि ये आए ना तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये आए तो क्या, यदि x की पावर 3 आएगा तो क्या होगा, कोस की पावर 3 आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों, हमने इंटीग्रेशन किसका होता है आपको पता ही है, कोस का इंटीग्रेशन नहीं होता, कोस की पावर का इंटीग्रेशन नहीं होता, हम लोग कोस का इंटीग्रेशन होता है, कोस की पावर 1 दिखनी चाहिए, तो इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं। अब इस कोस की पावर 3x सही है हमने, तो क्या आएगा इसका फार्मूला, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा कोस थीटा माइनस करते क्या प्लस का हो जाएगा 3 कोस थीटा, और नीचे लिख देंगे 4 आएगा, तो क्या बच जाएगा ये। ठीक है जी, तो क्या आ गया, ये किसका मान आ गया, इसका मान आ गया कोस की पावर 3 थीटा का ये। अब ये मान यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, तो क्या फार्मूला लगेगा बताओ। 10 साल पहले मैं करवा चुका हूँ ये चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है जी, इतना बता दिया बहुत है, 10 साल पहले मैंने करवाया था। तो इसको क्या लिखेंगे, चलो 1/4 है ना, इसको बाहर लिख दें पहले ही। ठीक है जी, अब इसको क्या लिख देंगे बताओ, क्या लिखोगे देख लो, दोबारा देख लो। चलो कोस की पावर 3x इजिकल टू कितना होगा 4 कोस की पावर 3x माइनस का 3 कोस x, इसका मान लिखना है, इसको छेड़ देंगे क्या, कोस की पावर 3x माइनस प्लस में 3 कोस x बाई में कितना होगा 4। ठीक है जी, यहाँ से बना दिया ये। अब इसका मान ये लिखना है, यहाँ पर पुट कर दो क्या, कोस की पावर 3x प्लस में क्या हुआ 3 कोस x बाई नीचे क्या था 1/4 था, ये 4 था ना, तो 4 को ऐसे लिखना। ठीक है जी, हमें ऐसा ही लिखना है, ऐसे क्या लिखना आपने, इसके 4 था नीचे पूरा लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दिक्कत नहीं देगा, ये तो बाहर ही पड़ा रहेगा बेचारा। तो बड़ी ब्रैकेट लगाई, क्यों लगाई बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि पावर पुट करनी है, लिमिट पुट करनी थी, उसके लिमिट फिर करेंगे पुट, लिमिट लगानी थी, तो ब्रैकेट लगा दी बड़ी, 1/4 बाहर लिख दिया। अब कोस का क्या होता है बताओ, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 3x हो जाएगा, और यदि x के इंटू में कुछ भी कॉन्स्टेंट आए ना, उसको नीचे ना लिखा ना तो मैं कुटाई करूँगा, बताया था। प्लस का निशान 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x, और इसके इंटू में क्या 1 है, तो 1 भी लिख दो ले, और 0 से π/2 लिमिट पुट कर देंगे। कोई दिक्कत, 0 से π/2 लिमिट थी तो लिमिट पुट कर दी, पुट की नहीं की सॉरी लिखी है यहाँ पर, लिख ऐसे लिखने। सबसे पहले मैं π/2 पुट करूँगा, फिर 0 पुट करूँगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहली बात तो क्या π/2 क्या करेंगे, π/2 पुट कर देंगे,
बाई में 3 प्लस में क्या करें 3 साइन π/2 ब्रैकेट लगाएंगे छोटे, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने ऊपर वाली ये वाली लिमिट पुट की है, अब लोअर लिमिट पुट करें तो माइनस के निशान आएंगे, ठीक है जी। सबसे पहला अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस के निशान, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा इसको, कैसे? साइन 0 0 और साइन 0 0, क्योंकि पता ही है साइन यहाँ पर 0 यहाँ पर पुट करेंगे ना तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो साइन 0 जाएगा, और साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, इसके साथ इंटू में कुछ भी हो तो 0 बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें, क्या हुआ? ये ब्रैकेट लगा दी बड़ी, तो 1/4 तो बाहर ही बड़ी। अब क्या क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ये तो 1/3 के अंदर है, इसके अंदर। अब साइन, अब आप सोचोगे कि साइन 3/2 का मान क्या होता है? ये है क्या? ये पिछाड़ना हो तो क्या बताया था मैंने, इसकी जगह ये पुट कर देंगे 6 18। क्या आ गया? क्या बताया था मैंने? ये यहाँ ऐसे देख लो, ये 90 का मान है, 29 27 तो साइन 270 का मान होगा ये, ठीक है जी। तो कैसे बताया था? यदि पाई का मान यदि नहीं पता हो ना किसका मान है, ये जैसे ये आ रहा है, ये नहीं पता हो ना किसका मान है, बस पाई है ना, पाई की जगह 180 पुट कर दिया करो। क्यों? 180 180 रेडियन किसका मान होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका मान ये पुट करते हैं, ठीक है जी। तो पुट करेंगे कितना होगा? 2 × 18 9 9 30 27, तो ये कितना आ गया? 270 आ गया। अब 270 होगा, अब 270 को कैसे लिख सकते हो? चलो वैसे ऐसे लिख दो, इसी को बढ़ा दो, क्या आपको पता ही है। क्या लिख दोगे? पाई प्लस में लिखते हैं π/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ? कुछ भी लिखना की जरूरत ही नहीं है। क्या 3π/2 को मैं लिख दूँ पाई प्लस में π/2, तो ऐसे लिखते हो। क्या होता है? ये साइन का साइन है ना, तो साइन का चेंज नहीं करते तो किसके अंदर करते हैं? या तो 2π लिखते हैं या 2π लिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 180 या 360 होगा ना, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, फिर ये चेंज करना भी नहीं था। अब ये π/2 है ना, तो लिख दिया। क्या ये वाली वैल्यू सेम है क्या? देखो 2 × 2 और 1 3, 3/2 ही बन रहा है ना, तो इसीलिए लिखते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे 3। अब साइन 90 का मान कितना होता है? 1, इसका मान तो मैंने पुट ही कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? आपको वही साइन थीटा ही होता है। आई बात समझ में? अरे साइन 180 माइनस थीटा, आप वही साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर? 2 पॉइंट बताए थे क्या? 180 पहला साइन 180 में से 180 है, ये 180 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, क्यों? 180 है, 180 और 360 होता, चेंज नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट, अब ये क्वाड्रेंट देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसके आगे माइनस प्लस कैसा लगाएंगे? साइन 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव निशान लिखेंगे, ठीक है जी। तो आई बात समझ में? और साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 कितना? 1 होता है। साइन 90 1 होता है, तो कितना आएगा? इसको अंदर ले जाऊं तो 4 × 12 माइनस का 12 हो जाएगा, और इसका मान कितना आएगा? 1 होगा। साइन π/90 1 होगा, और प्लस में क्या होगा? 3/4, ये होगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी। और इसको सोल्यूशन कर लें, क्या 12 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 1 प्लस में क्या होगा? 4 × 12 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 में से गया 8, 9 से 8, तो इसका मान कितना आ गया? 8/12 आ गया। काट दो 2 से, 4 से 4 दूनी 8, 4 × 12, क्या आ गया हमारा? 3/2 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो कर लोगे कैलकुलेशन, तो कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो आज आपने इतने करके जाने हैं, ठीक है जी। आप अगले आप कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप कर लेना। क्या है देखो, नीचे 1 प्लस में कोस एक्स है। क्या इसका फार्मूला, इसका मान पता है आपको? 1 प्लस में कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 1 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा तो 1/2 12 आ जाएगा, तो इसका लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर x/2। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है? ठीक है जी, पहला हो गया। अब दूसरे वाला है 1 प्लस में साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो ये आ गया। तो कैसे लिखोगे बताओ? क्या साइन की जगह आप 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख दोगे? तो ऐसा लिखोगे तो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग ये लिखना है। इसके जगह क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और ऊपर रूट है,
ये किसका होगा, ए का स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर बन जाएगा। क्यों, हमने तो होल स्केयर लेना था। क्यों, इसका यदि स्केयर होना होल स्केयर हो तब रूट से होल स्केयर कट जाता, तो ये हो जाएगा। कर लोगे इसी प्रकार और अपने आप हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज एग्जाम्पल 3 तक करने हैं, आपने 3 एग्जाम्पल करने हैं और एक्सरसाइज के अंदर आपने करने हैं क्या, 10.2 के अंदर आपने करना है फर्स्ट क्वेश्चन करना आपने, एक सेकंड क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 ये क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, 3 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। 3 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी से बढ़िया तरीके से करने हैं। ठीक है जी। थैंक यू।